Hello students, today we are going to discuss a new topic, that is the circle. First of all हम बात करेंगे कि सर्कल होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, रिलेटेड टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो हम पहले जान लें कि सर्कल क्या है। सर्कल एक प्लेन सरफेस पर एक प्लेन सतह होती है, उस पर डिवाइडर की हेल्प से इस तरीके से एक जो है कर्व बनाया जाता है और उस कर्व के बीच में होता है सेंटर, तो इसको हम कहते हैं सर्कल। बिना सेंटर के हम सर्कल को नहीं दिखा सकते हैं। अगर हमने सेंटर नहीं बनाया तो हम इसको एक सर्कल नहीं बोल सकते हैं। इट विल बी अ राउंड ओनली, नॉट सर्कल। सर्कल के लिए आपको ओरिजिन जरूरी होता है। अगर हम सर्कल को डिफाइन करना चाहें तो हम बोल सकते हैं सर्कल इज अ प्लेन क्लोज्ड फिगर। सर्कल इज अ प्लेन क्लोज्ड फिगर एनक्लोज्ड बाय अ कर्व एंड एनक्लोज्ड बाय अ कर्व। ये कर्व होता है एंड ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस, ये सर्कमफेरेंस होती है इसकी, तो ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस आर एट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। दिस इज कॉल्ड सेंटर एंड दिस इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। दिस इज सर्कमफेरेंस, दिस इज सेंटर O. So this is the definition of circle. Now next, radius. How can we define the radius? So the distance between origin means center and circumference, the distance between origin and the circumference OA, this OA is known as radius. OA, this is the radius. If we want to say the definition of the radius, then how can we say? The line segment between origin and circumference, one point, any point of the circumference is known as radius. Means the distance between origin and any point of the circumference is known as radius. Second is diameter. अगर हमें diameter को define करना है तो हमें यहाँ दिख रहा है कि if there is a radius, if we extend this radius in another side, then it will convert into diameter. So simply हम कह सकते हैं कि a line segment passing through the center, a line segment, this is a circle, a line segment passing through the center and its both the end points are on its circumference. अगर एक लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करते हैं जो कि सेंटर से जाता है और इसके दोनों पॉइंट कहाँ होते हैं, सर्कमफेरेंस पर, तो हम इसको रेडियस डायमीटर कह सकते हैं। एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें, एक ऐसा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें जो सेंटर से पास हो, उसके दोनों एंड पॉइंट्स कहाँ हो, सर्कमफेरेंस पर हो, तो हम इसको डायमीटर कह सकते हैं। तो डायमीटर की डेफिनेशन जाएगी अ लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑन अ सर्कल एंड विथ इट्स बोथ एंड पॉइंट्स आर ऑन द सर्कमफेरेंस, देन इट इज कॉल्ड द डायमीटर। अदर वर्ड्स में हम इसको कहना चाहें तो डायमीटर जो होता है रेडियस से जस्ट डबल होता है, रेडियस से जस्ट डबल होता है। ये रेडियस होती है और ये पूरा डायमीटर होता है। इफ़ वी राइट d इक्वल टू 2r, देन r इक्वल टू d अपॉन 2। अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ती है कि d की वैल्यू r में रिप्रेजेंट करना है तो हम d को 2r लिख सकते हैं और r को d अपॉन 2 लिख सकते हैं। मतलब r जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है और डायमीटर r का मतलब रेडियस का जस्ट डबल होता है। ये हो जाता है हमारा सर्कल, रेडियस, डायमीटर। कोड की बात करें तो कोड क्या होता है, इसी सर्कल में बात करेंगे। हमने ये रेडियस ड्रॉ की, ये डायमीटर ड्रॉ किया, बी सी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कोड। सो द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस के किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं कोड। ये दो पॉइंट्स हैं हमारे D एंड E। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड कोड। सर्कमफेरेंस के किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम कोड बोल सकते हैं। किसी भी सर्कल में इनफाइनाइट कोड से बनाई जा सकती हैं, किसी भी सर्कल में इनफाइनाइट कोड्स बनाई जा सकते हैं। ये हमारा सर्कल है, ये मैं कोड बना रहा हूँ, ऐसी काफ़ी सारी कोड्स हो सकती हैं। तो कोड कैसे हो सकते हैं, इनफाइनाइट कोड हो सकते हैं, रेडियस भी इनफाइनाइट हो सकती है। ये कोई आपका सर्कल है, सर्कल में अगर हम रेडियस की बात करें
तो एक रेडियस 2 3 4 5 6 मीन्स देयर आर इनफाइनाइट रेडियस ऑफ द सर्कल एंड ऑल्सो देयर आर इनफाइनाइट डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। देन वी कैन से किसी भी सर्कल में रेडियस अनंत हो सकती हैं, इनफाइनाइट हो सकती हैं, डायमीटर भी इनफाइनाइट हो सकती हैं, कोर्स भी इनफाइनाइट हो सकती हैं। रेडियस क्या होता है हमने जाना, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द सर्कमफेरेंस इज नोन एज रेडियस। उसके सेंटर और सर्कमफेरेंस की किसी भी पॉइंट को मिला दें तो जो डिस्टेंस आती है, जो लंबाई आती है, जो दूरी आती है, उसको हम रेडियस बोलते हैं। डायमीटर की बात करें तो डायमीटर एक सबसे बड़ी कोड होती है। डायमीटर को अलग तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाईएस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज नोन एज डायमीटर। किसी भी सर्कल की जो सबसे बड़ी कोड होती है, काफ़ी सारी कोड्स बनेंगी लेकिन जो सबसे बड़ी कोड होगी उसको हम डायमीटर बोल सकते हैं। और डायमीटर की डेफिनेशन आपने जानी। नेक्स्ट होता है सेकंड। ये सेकंड होता क्या है, सेकंड और टेंजेंट दो टर्म्स को हम एक साथ पढ़ेंगे। यहाँ ये सर्कल बना हुआ है, अगर कोई एक लाइन आती है, सपोज दैट ये सर्कल है, अब इस तरीके से कोई एक लाइन आती है और एक लाइन कुछ इस तरीके से आती है। इसमें हम देख रहे हैं कि दो लाइंस आ रही हैं। एक लाइन इस सर्कल को क्रॉस करती हुई जा रही है पॉइंट ए और बी पर, एक लाइन इस सर्कल को ओनली पॉइंट पी पर टच करती हुई जा रही है। तो इन लाइंस को हम कहते क्या हैं, तो एक लाइन होती है जो किसको क्रॉस करती हुई जाती है, किसको, सर्कल को, मतलब दो पॉइंट्स पर क्रॉस करती है, तो हम उसको बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल एट 2 पॉइंट्स। स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल एट 2 पॉइंट्स। एक लाइन होती है जो कि सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती हुई जाती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेकेंड। टेंजेंट होती है अ स्ट्रेट लाइन विच टच एट a 1 point on the circle. The straight line touching at 1 point on the circle is known as tangent. एक लाइन ऐसी जाती है जो सर्कल को ओनली टच करती हुई जाएगी, इसको टेंजेंट कहते हैं। जो 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी उसको सेकेंड कहते हैं। इतना क्लियर हुआ। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज आर्क. What is an arc? So suppose that this is a circle and we are going to discuss about the arc. Arc के बारे में बात करना है। आर्क को हम कैसे डिफाइन करेंगे? So arc is a part of the circle. ये सर्कल का मैंने कुछ पार्ट कर दिया, सॉरी नॉट अ पार्ट ऑफ द सर्कल, आर्ट इज अ पार्ट ऑफ द आर्क, अ पार्ट ऑफ द कर्व। इस कर्व का मैं इतना पार्ट उठा लेता हूँ, ये क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा। नाउ आर्क इज द part of the curve or circumference we can say also. So this is an arc represented by part is segment, not segment, sector. Now if we draw two radii, OA and OB, so this part between these two radii and one arc, this part is called sector. यदि किसी सर्कल में 2 रेडियस को ड्रॉ कर दिया जाए, रेडियस को प्लूरल फॉर्म में आप रेडी बोलते हैं। अगर एक रेडियस दिखाना हो तो हम बोलते हैं रेडियस, 2 रेडियस, एक से ज़्यादा रेडियस की बात करना हो तो रेडी बोला जाता है, रेडी। तो इफ़ वी ड्रॉ 2 रेडी ऑफ अ सर्कल देन द एरिया, ये एरिया जो 2 रेडी और एक आर्क के बीच में आता है इसको हम सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्टर। सो द डेफिनेशन ऑफ द सेक्टर इज the part of circle enclosed by 2 radii and an arc is known as sector. तो एक सेक्टर आपका ये होता है, इसको माइनर सेक्टर बोल देंगे, और बात करें एक सेक्टर आपका ये वाला भी बनता है तो इसको मेजर सेक्टर बोल देते हैं। इसमें एक कंडीशन होती है, अगर ये दोनों रेडी 90 डिग्री के एंगल पर हो, इस तरीके से, इफ दीज 2 रेडीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, दिस सेक्टर इज नॉन एज क्वाड्रेंट। तो इस सेक्टर को हम चतुर्थांश बोल के क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये चीज़ हमने जानी सेक्टर। ये सेक्टर क्या होता है, द एरिया enclosed by 2 radii and
an arc of a circle is known as sector. Now the next point is segment. Segment की बात करें, the segment is the part of the circle. Suppose that this is a circle and there are infinite chords of the circle. Each chord divide the circle into two parts. ये जो chord होती है, chord A B, सर्कल में इनफाइनाइट कोड बनाई जा सकती है। जो कोड होती है वो सर्कल को दो भागों में बांट देती है, एक छोटा भाग होता है, एक बड़ा भाग होता है। इस छोटे भाग को हम माइनर सेगमेंट बोलते हैं, बड़े वाले भाग को मेजर सेगमेंट बोलते हैं। तो ये टुकड़े हो जाते हैं किसके, सर्कल के। तो हम इसको कह सकते हैं, सेगमेंट को डिफाइन करना है तो हम उसको कह सकते हैं कि ईच कोड और एवरी कोड डिवाइड द सर्कल इनटू टू पार्ट्स and both part are called the segment of the circle, minor segment and major segment. So since these were some definitions related to the circle, 9 definitions are there. These definitions we have to prepare well. इन definitions को prepare करेंगे, इसके बाद में इनसे related कुछ terms और होंगे जो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे।